हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, या जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं तो उन्हें ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ, एक्यूरेट एनर्जी निकले। ठीक है, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। पेज ऑफ wands, 4 of wands, queen of wands, queen of swords, okay, oh, king of swords, okay, tower, 2 of cups, एक कार्ड और चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और चाहिए बस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में है 5 ऑफ wands। तो बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ wands, यानी पास्ट में या हो सकता है, ये देखिए, कुछ तो आपकी रंजिश किसी ना किसी से चल रही है, यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। यहाँ पे 2 क्वीन आई है और 1 किंग आया है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। 2 क्वीन यानी कि 2 फीमेल और 1 क्वीन ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे किंग 1 है, क्वीन 2 है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मामला है यहाँ पे किसी का निकल के आया, जिसके कारण पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए काफ़ी दुश्मनी हुई है आपकी, और इस दुश्मनी को निकालने के लिए बहुत सारे, देखिए जो टावर गिराया गया है ना, बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग, इस दुश्मनी को इस आगे ले जाने के लिए ढेर सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई हैं। और इन प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ये जो टावर गिराया गया है पूरी फैमिली के ऊपर गिराया गया है। पहली बात तो यहाँ पे मुझे दुश्मनी दिख रही थर्ड पार्टी की वजह से।
किंग एक है, क्वीन दो है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, जिसके कारण बहुत लड़ाई झगड़े हुए। और टावर गिराने यानी कि हो सकता है हिट करने की भी कहीं चोरी चुपके से कोशिश की गई है। अगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कामयाबी यहाँ मिली है। टावर तो गिरा है लेकिन ये ब्लैक मैजिक में गिरा है, ये मारपीट में इन्होंने आपके साथ, हो सकता है जिनकी भी एनर्जी आ रही है कि दो क्वीन में से किसी एक क्वीन ने किंग के ऊपर हमला करवाने की कोशिश की है थर्ड पार्टी में, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कामयाब नहीं हुई हैं। नज़र जरूर रखी जा रही थी आपके ऊपर कि आप कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। ये प्लानिंग थी मारपीट की, लेकिन ये चीज़ें शायद कामयाब नहीं हुई हैं। और ये चीज़ ना कामयाब होने के कारण किसी को पैसे वगैरह दिए गए थे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी को पैसे दिए गए थे और पैसे देने के बाद भी ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप पे या आपके ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन टावर जरूर गिराया गया, एक टावर मोमेंट आया है, बहुत ही भयानक स्थिति आपके जीवन में आई है जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। आपका धन बहुत ज़्यादा कहीं बर्बाद हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, या धन में आपके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका पार्टनर है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो अभी इसके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर आया है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, चीट किया है। इसने शायद चुपके चुपके या तो शादी कर ली है आपसे बिना बताए, और या तो फिर ये इंसान आपसे कहीं दूर पे इसका रिलेशन है जो आपको पता ही नहीं है। दो चीज़ों में से एक चीज़ है, और यहाँ पे आपको पता नहीं है इसने मैरिज कर ली है, सेकेंड मैरिज, और या तो फिर हो सकता है ये आपसे दूर कहीं अपना एक थर्ड पार्टी का रिलेशन यहाँ पे चला रहा है और आपको पता नहीं था, और जब पता चला आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स का रुख अपना लिया। बहुत यहाँ पे आप गुस्से में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में। यहाँ पे किसी बहुत दमदार या ताकतवर इंसान का यहाँ पे ब्लैक मैजिक करने के लिए सहारा लिया गया है, क्योंकि मारपीट की चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पे टावर गिराने के लिए, कि ज़िंदगी हल करने के लिए यहाँ पे लिया गया है किसी तांत्रिक या किसी बड़े इंसान, किसी ताकतवर इंसान के पास ये अपनी फरियाद लेके गए होंगे। ये जो थर्ड पार्टी फरियाद लेके गए होंगे कि इनके लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जिसके पास भी गए उसने भी सोड उठा ली कि भाई तुमने ऐसे इंसान से पंगा ले लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो कोई तांत्रिक होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। काफ़ी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रनर चीज़र की कहानी यहाँ पे चल रही है। आपका पार्टनर आपसे भाग रहा है, इतना सच्चा प्यार होने के बावजूद भी वो आपसे भाग रहा है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग होनी है। इसीलिए जब हर जगह से धक्के खा जाएंगे ये लोग, तब आपके पास आएंगे और तब इनकी भी अवेकनिंग होनी है। अभी आप एक साइलेंट जोन में हैं और आपने सोड उठा रखी है, यानी अब कुछ भी नॉनसेंस आप बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये किसी की एनर्जी निकल के आ रही। सेकंड, आप यहाँ पे 1111 का कार्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश बोल सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। किसी के बहुत बड़े सपने पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है पे किसी का, या कोई बहुत ट्रैवल करता है। ट्रैवल के रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं तो बहुत ही उसमें मुझे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही फ़ायदा, या बिजनेस है, कुछ भी है। यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आई है। पैसे के कारण देखिए किसी की पैसे की छीना झपटी हुई है। पैसे के कारण यहाँ पे मुझे दुश्मनी दिख रही है किसी की। पैसे के कारण एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हो सकता है यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, या आप हो सकते हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये मारपीट करना चाहते हैं। आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ पैसे का आदान प्रदान जरूर हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई आपके पैसे को चुराना चाहता है, छीनना चाहता है। किसी के दिमाग में आपका पैसा चढ़ा हुआ है, बिल्कुल उस पर वो अपना अधिकार चाहता है। ये जो भी इंसान है, चाहे आपको डरा के, धमका के, या किसी भी तरीके से आपके पैसे पे अपना हक चाहता है। अब ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या जिनसे आपका लेन देन रहा हो वो लोग हो सकते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत मुझे दिख रहा है, निकल के आ रहा है।
यहाँ पे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी ने किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है। अभी वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी ने स्टैंड लिया है बहुत ज़्यादा, चाहे वो उसका पार्टनर ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा किसी को दुख तकलीफ़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक ऐसी क्वीन की एनर्जी आई है, 2 फीमेल 1 मेल की एनर्जी आई है। एक देखिए यहाँ पे एक क्वीन है, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जिसने अपने लिए स्टैंड लिया है। बहुत ज़्यादा नॉनसेंस इस क्वीन ने बर्दाश्त कर लिया ऑलरेडी अपने जीवन में। अभी इसने स्टैंड लिया है और बिल्कुल ये इसको ना बिल्कुल भीगी बिल्ली इन लोगों ने बना दिया था अपने चंगल में रख के, और इसे बिल्कुल भी कोई इज्जत ना देना, कोई मान सम्मान, किसी चीज़ की अप्रिसिएशन नहीं करना इनके लाइफ में। जबकि ये बहुत पावरफुल, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ऐसे इतना आसान नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना। इसी के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे किसी एक बहुत ही पावरफुल फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है। कभी कभी एनर्जीज बिल्कुल स्पष्ट आ जाती है, नहीं तो फिर हम बोलते हैं कि एनर्जी की ही रीडिंग है। यहाँ पे किसी फीमेल ने अपने लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है और किसी मेल की दुनिया हिला दी है, जिसने उसे थर्ड पार्टी में रखा। और अभी वो उसने वॉन्ड भी उठा रखी है, सोर्ड भी उठा रखी है। तो ये जो यहाँ पे जो भी इंसान है जिसने भी थर्ड पार्टी में इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को डाला था, तो अभी बहुत बड़ा कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है, ये लेने वाली हैं। क्योंकि जो एक शेरनी की एनर्जी थी किसी इंसान के लिए खुद को बदलने के लिए, वो एक बिल्ली की एनर्जी में आ गई, लेकिन अभी वो फिर से शेरनी की एनर्जी में आ रहे, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कुछ भी कर डालो किसी के लिए, कितना भी हमने दे दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन कोई इंसान किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, ना किसी की कदर करने वाला है। इस क्वीन को समझ में आ रहा है। तो अभी ये एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे किसी का कोर्ट का मामला हो सकता है, डिवोर्स का मामला मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण यहाँ पे डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। डिवोर्स फाइल हो सकता है या हो चुका होगा, दोनों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये महिला बहुत ही, ये जो फीमेल है ना, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन फैमिली के लिए या रिश्ते के लिए, रिलेशन के लिए इन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया था। लेकिन आज इन्हें समझ में आ रहा, कोई कितना भी किसी के लिए कर दो कोई काम नहीं आता। ये चीज़ें इन्हें समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई हैं और इन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है। और यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स में क्या बताना चाहते हैं। देखिए लड़ाई झगड़े यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके भी मुझे दिख रहा है, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। किसी को पैसे दे करके ब्लैक मैजिक वगैरह भी गिरा, टावर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उस टावर को क्रिएट करने में ये लोग लड़ाई झगड़े में नाकामयाब हो गए, मारपीट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो ब्लैक मैजिक करके टावर गिराने की कोशिश की है इन्होंने। लेकिन ये जिसके पास भी गए थे ना, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, इनके धन में प्रॉब्लम, इनके मैरिड अगर लाइफ है, जिन्होंने भी आपके ऊपर टावर या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी, उनके मैरिड लाइफ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे उनके दुश्मनी लोगों से हो गए हैं। तो ये किसी ऐसे इंसान के पास गए थे कि कुछ और ज़बरदस्त इनके ऊपर ऐसा किया जाए, यानी आपके ऊपर, कि ना आप रिलेशनशिप में ही रह पाओ और ना आपको प्रॉपर्टी पैसा मिले, सब कुछ इनका हो जाए। लेकिन यहाँ पे जिसके पास भी ये गए थे, उस इंसान ने इन्हें दो टूक जवाब दे दिया कि भाई उस इंसान से पंगा मत लो, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करता है उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जो ये बहुत पावरफुल इंसान है जिसके पास भी ये लोग गए थे ये राय मशवरा लेने के लिए, उन्होंने बोला कि भाई आप पैचअप करो, इसी में भलाई है, वरना ये इंसान झुकने वाला नहीं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी, उसने आपकी एनर्जी को देख लिया, पढ़ लिया और इनकी बातें सुन ली और फाइनल डिसीजन भी सुना दिया कि भाई इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आप जा कर के माफ़ी मांगो या फिर जा कर के आप पैचअप करो। क्योंकि अगले के ऊपर यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी हुई है, कोई भी टावर काम करने वाला नहीं। पहली बात तो अगर एंजल्स की ब्लेसिंग ना भी हो तो भी ये इंसान अपने लिए स्टैंड लेने वाला इंसान है। इसने सोर्ड भी उठा रखी है और वॉन्ट भी उठा रखी है। जो इंसान मरने मारने पे तुल जाए उसको कोई हरा नहीं सकता। तो उस इंसान ने इन्हें यही सलाह दिया कि आप उन्हें मैसेज करो, कॉल करो, ये कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप उन्हें मैसेज करो, कॉल करो और उनसे एक मीटिंग फिक्स करो। ये बातें हुई यहाँ पे,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मीटिंग की बातें हो रही हैं, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए कोई मीटिंग फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपस में ना मिलके कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई मेल आपको आ सकता है कि अब मीटिंग करना है, मीटिंग फिक्स करना है। तो यहाँ पे 4 से 5 लोगों को हो सकता है मीटिंग में बुलाया जाए और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। पर आपके रुख को देखते हुए मुझे नहीं लगता आप कोई मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि आपने ठान लिया है कोर्ट केस डालने के लिए, क्योंकि आपका रिलेशन भी यहाँ पे ख़राब हुआ, आपकी प्रॉपर्टी पैसे पे भी किसी की बुरी नज़र गई है। तो अभी आप बहुत गुस्से में हैं, आपने यहाँ पे तलवार उठाई है, यहाँ पे डंडे उठा रखे हैं। आपके सपने बहुत बड़े बड़े थे, पर आपने इस इंसान के कारण अपने सपनों को पूरी तरीके से यहाँ पे रौंद डाला और इस इंसान के को पूरी ज़िंदगी दे दी। फिर भी आपको क्या मिला? थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी और आपके सबसे बड़े पहले तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे चोट पहुँचाया गया। अभी आप किसी को माफ़ नहीं करने वाले, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को माफ़ करने वाले हैं। और देखते हैं क्या है, और बताइए डिवाइन एंजल्स क्या है यहाँ पे। बहुत अगर, क्योंकि आपको सारी बातें पता चली हैं कि इन्होंने आपके यानी कि मार पीट करवाने की भी कोशिश, चैरियट बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे एक तो आप इतने इंट्यूटिव पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शिव भक्त हैं आप, एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत बड़ी, यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग निकल के आई। आप अपने थ्रोन पे बैठे हैं तो बैठे हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हिलाने वाले को आप हिलाने वाले हैं अब, क्योंकि आपके गुस्से को कोई उतार नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति, ऐसा लग रहा है कि शिव आपके सर पे, आपके क्राउन चक्रा पे शिव का तांडव चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। गुस्से, अब आपका गुस्सा ना, जैसे जब शिव जी को जब गुस्सा आता था तो पूरी दुनिया हिलती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका भी यही हाल है। आप शिव भक्त हैं, क्या पता शिव की कोई शक्ति, शिव की कोई पावर आपके साथ चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। इसी दौरान किसी ने आपको छेड़ दिया है, अब उसकी ऐसी की तैसी तो होनी ही होनी है। अभी आप गुस्से में, कोई मीटिंग, कोई कॉल आप अटेंड करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे दिख रहा है। और आप इसे घसीटेंगे वहां तक जहां तक ये इंसान रगड़ रगड़ के आपसे माफ़ी ना मांगे, और माफ़ी मांगने के बाद भी आप इसे माफ़ करने वाले नहीं। आपका गुस्सा, माय गॉड, इतना मुझे एनर्जी एग्रेसिव फील हो रही है, बहुत एग्रेसिव एनर्जी निकल के आई है, एकदम शिव तांडव वाली एनर्जी। जैसे कि जब, क्योंकि यहाँ पे देखिए ठीक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकल के आया। ये आम एनर्जी नहीं है भाई, आपके साथ कोई ना कोई पावर जरूर है, चाहे योगनियाँ हो, कोई शिव की शक्तियाँ हो, कुछ तो आपके साथ जरूर है। क्योंकि जब आपको गुस्सा चढ़ता है फिर आप किसी को नहीं देखते कौन है कौन नहीं है, या आपका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, आप ये भी नहीं सोचते। तो नहीं, ये जेन्युइन भी है भाई, किस तरीके से आपके पैसे को लूटने की यहाँ पे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, आपके ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक करना, आपको ही थर्ड पार्टी में डालना, आपके ही रिलेशन को ख़राब करना। अगर आप मैरिड लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करना, वादा करके वादा ना निभाना, वादा तोड़ना, और ये सब देखिए। और थर्ड पार्टी के द्वारा या आपके जो भी आपके पार्टनर हैं उनके द्वारा बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जाना। हालांकि इस हैवी ब्लैक मैजिक का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, पर आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन, आपको हर चीज़ें पता चली हैं कि जो जो आपके साथ हुआ है। अब आपको समझ में आया है कि आपके प्यार, सच्चे प्यार का ये नतीजा मिला है। अभी आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए, किसी का समझौता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब आपको जो चाहिए आप वही कर रहे हैं, कोई आपको अभी यहाँ से हटा नहीं सकता। इनको आप उल्टा लटकाने ही वाले हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में इनको आप उल्टा लटका के ही रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है पर ये जस्टिस है। इन्हें उल्टा लटका के ही आप छोड़ेंगे भाई, आपके गुस्से का कोई तोड़ नहीं है इस समय। अब इनकी इज्जत इसी में है, इनकी भलाई इसी में है कि ये आपके गुस्से को फेस करें। क्योंकि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने की कोशिश की तो इनके लाइफ में ये टावर गिर सकता है, क्योंकि आपके पास शिव की शक्ति है, कोई ना कोई योगनिया वगैरह कुछ ना कुछ आपके पास है। क्योंकि आपका अब सिर पे जो चढ़ गया ना तो चढ़ गया, फिर ये गुस्सा उतरने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप इसका कोई ना कोई हश्र नहीं निकाल देंगे, कोई परिणाम नहीं निकाल देंगे, तब तक आप शांत बैठने वाले नहीं। अब इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपके धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की थी, देखिए टावर की आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी आपका गुस्सा, आपका तांडव जो मचने वाला है ना, ये कभी, जिसको कभी बहुत ज़्यादा प्यार किया था आप उसी की ज़िंदगी आप रौंदने वाले हैं। टिट फॉर टैट की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। लेकिन यहाँ पे वाजिब इसलिए है क्योंकि आपने बहुत सहन किया है, इतना सहन किया है कि शायद ये लोग तो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते।
जितना आपने सच्चाई से अपने रिलेशनशिप को निभाया, कभी भी हाथ में आपके बहुत पैसे रहे लेकिन कभी भी आपने उस पैसे को गलत तरीके से या अपने पास रखने की कोशिश नहीं की, हर चीज़ में ईमानदारी आपने दिखाई है, तो भी जेन्युइन भी है भाई, आपका बनता है। अगर कोई इंसान इस तरीके से कर रहा है तो जिस पावरफुल इंसान के पास ये गए थे राय मशवरा लेने के लिए, उसने भी यही सलाह दिया कि भाई आपकी एनर्जी पढ़ सकता है वो इंसान। उसने सीधे बोला भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहली बात ये फीमेल एनर्जी निकल के आई है। उन्होंने साफ मना किया है कि आपने उनसे क्यों पंगा ले लिया, इसीलिए बोला जाके अभी आप पैचअप करो, कोई फ़ोन कॉल करो, मैसेज करो, उनसे पैचअप करने की बातें करो, इसी में भलाई है। इनसे पंगा लोगे तो फिर ये टावर का सामना करने के लिए तैयार रहो। किसी ने इन्हें बता दिया अच्छी तरीके से और अभी इनकी पूरी तरीके से ये परेशान है कि अब क्या किया जाए, तो अभी इनको वही करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोर्ट का मैटर अब ले जाएंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, आगे आने वाले समय में आप इन्हें कोर्ट के चक्कर कटवा के ही रहेंगे। चलिए यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि जिस पावरफुल इंसान के पास गए थे ना, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पंगा क्यों ले लिया उससे, जा करके अपना पैचअप करो, पैचअप करो, पंगा करना नहीं सही है। आपकी एनर्जी वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही कोई सिद्ध होंगे या कोई तांत्रिक होंगे जिनसे इन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह कराया था, यानी कोई एनर्जी को रीड कर सकते हैं, उनके पास ये गए थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई पंगा लेने में भलाई नहीं है, जा करके आप अपना पैचअप करो। अभी इनको बहुत तकलीफ हो रही है उसमें, क्योंकि आपसे लिया था पंगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि फिर औंधे मुंह इन्हें आपकी तरफ लौटना पड़ेगा। ये तो बहुत कुछ आपका ख़राब करने के लिए सोचे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स क्या निकल रहे हैं। 12 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। तो अभी यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है और 4 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम एज देखते हैं। 44 किसी की एज है, 48 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, 50, 55, 59, 39, 32, 33, 50, 33, 25 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। और अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे नेम इनिशियल्स। सबसे पहले आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। समवन एल्स, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे दिख ही रहा है कि 2 क्वीन 1 किंग, यहाँ पे चुपके रिलेशन या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे रिलेशन बना के रखा गया था। तो यहाँ पे देखिए समवन एल्स, आप खुद देख लीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा है। यहाँ पे है समवन इज इन द मिडिल, समवन इज ट्राइंग टू साबोटेज दिस। ओके, कोई, मैंने कहा ना वही सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके बीच में धोखा, फरेब, झूठ, जेलसी, खुद तो किया ही, थर्ड पार्टी को साथ लेके टावर भी गिराया। तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से बहुत सही है, मैं भी आपको बिल्कुल थम्स अप देती हूँ, करना ही चाहिए ऐसे लोगों के लिए। तो बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। रीडिंग में जो निकल के आया, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बताया। चलिए अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देखते हैं। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है Q, N, R, D, S, T, E, M, P, A। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।